मित्राणि नमः संस्कृताय। सीटेट की परीक्षा की सिद्धता करने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। और आइए आज से हम लोग गद्यांश से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश का वंदना कर लें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यह कक्षा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लाइव चलेगी। यदि आप सब नए रहे हैं तो इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेंगे, श्री गणेश कर देंगे। उसके बाद आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे से अध्ययन करेंगे। तो आइए ज्यादा भूमिका न बांधते हुए हम सीधा साक्षात विषय पर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश में जो लिखा है वह शुरुआत करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। इसका अर्थ समझिए आप सब। कहते हैं अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा, अर्थात गद्यांश को पढ़ करके, तद आधारित प्रश्नानाम, उसके आधारित जितने प्रश्न होंगे, विकल्पात्मक, उन विकल्पात्मक प्रश्नों को सुनना है, देखना है पहले। और कहता उन्हीं से, उसी में से विकल्पात्मक उत्तरेषु उचितमम उत्तरम चित्वा लिखता। उसमें जो आपको सही उत्तर पता होगा वह आप लिखेंगे। तो आइए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः जलविहाराय नावम् आरूढ़। यहाँ तक रुकिएगा। मतलब विश्वविद्यालय के कोई प्राध्यापक, कश्चित मतलब कोई, प्राध्यापक जल का विहार करने के लिए, घूमने के लिए, है ना, नाव से लोग घूमते हैं ना, तो वही नावम आरूढ़, नाव में चढ़ा, नाव पर चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद क्या होता है देखिए, कहते हैं नौकया, आगे की, हाँ, नौकया जल विहारस्य तस्य प्रथम अवसर आसीत। ये आगे की पंक्ति है कि नौकया, नाव से, नौकया मतलब नाव से, नौकया जल विहारस्य तस्य प्रथम अवसर, मतलब ये नाव से जो जल विहार कर रहे थे वह उनका पहला अवसर था, पहला काल, पहला समय, फर्स्ट चांस कहते हैं। तत्र मनोरमान दृश्यान दृष्ट्वा सह, तत्र मतलब वहां, मनोरमान, मनोरमान दृश्यान दृष्ट्वा सह नाविकम अपृच्छत। वहां पर उन्होंने जब मनोरम दृश्यों को देखा तो वह देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सह नाविकम अपृच्छत, उस नाविक से पूछा। पृच्छ धातु के योग में द्वितीया, अतः नाविक नाविकम, नौकाम यह चालयति, सह नाविक, जो नौका को चलाता है वह नाविक है। तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात नाविक को, किसने, सह, जो चढ़ा, अध्यापक, अध्यापक ने नाविकम अपृच्छत, उस नाविक से पूछा। क्या कि भो नाविक किम भवता कदापि गणितम पठितम। भो नाविक, क्या आपने कभी गणित पढ़ा। भवता यहाँ भवत शब्द का तृतीय एक वचन, भवान भवंतम भवता बोलते हैं ना, तो भवता मैंने आपके द्वारा, कदापि गणितम पठितम, गणित पढ़ी गई, कभी आपने गणित को पढ़ा। तब नाविक आता है, नाविक कहा न पठितम महोदय, नहीं पढ़ा है महोदय। फिर प्राध्यापक कहते हैं किम, है देखिए, प्राध्यापक क्या कहते हैं, किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान, क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गया। नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थः अभवत्, निश्चय ही आपके जीवन का चौथा अंश तो व्यर्थ ही हो गया।
किम भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम। फिर कहते हैं क्या आपके द्वारा, भवता है आपके द्वारा, रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र पढ़ा गया। सामान्य अर्थ लें तो क्या आपने रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र पढ़ा। तो फिर कहते हैं नाविक, नाविक अवदत ईदृशम में भाग्यम कुतः। ऐसा मेरा भाग्य कहाँ से है, मन कहाँ ऐसा मेरा भाग्य है। यद अहम जो कि मैं भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम, जो मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र आदि पढ़ूं। पठेयम यहाँ ध्यान दीजिएगा विधिलिंग लकार का है, ये उत्तम पुरुष एक वचन। आगे चलिए प्राध्यापक, फिर प्राध्यापक कहते हैं क्या कहते हैं, नूनम भवतः जीवनस्य अर्धांशः व्यर्थः भवति। निश्चय ही आपके जीवन का आधा अंश व्यर्थ हो गया। फिर कहते हैं वही प्राध्यापक, वद वद, बोलो बोलो, त्वया आंग्ल भाषा तू पठिता एव, तुम तो अंग्रेजी भाषा पढ़ा ही होगा। या त्वया युष्मत शब्द का तृतीया एक वचन, या आप बोले तुम्हारे द्वारा या तुम, भाव वही आएगा कि वद वद, बोलो बोलो, तुम अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश पढ़े हो। पठिता है वह, नहीं पढ़े ही हो, पढ़े ही होंगे, ऐसे पूछ दिए कि बोलो बोलो, हमें लगता है जैसे कि तुम अंग्रेजी भाषा पढ़े ही होगे, तब तो पढ़ा ही होगे, तू पठिता है। आगे देखिए फिर कहते हैं नाविक, ठीक है, नाविक कहता है, नाविक क्या कहते हैं सो ध्यान से, यहाँ पठिता याद रखिएगा लूट लकार का है, पठिता पठितारु पठितार, ये ठीक है लूट लकार का, 10 लकार होता है उसमें लूट। आइए आगे देखें, नाविक, नाविक ग्लानिम अनुभवन, वो ग्लानी अनुभव करने लगा, अपने आप को ग्लानी महसूस करने लगा और कहता है नाविक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, महाशय नाहम मात्रा पित्रा व विद्यालय प्रेषिता। यह विद्यालय होगा, कह रहे कि ना हम माता पिता व विद्यालय प्रेषित, मैं कभी माता पिता के द्वारा तो विद्यालय गया ही नहीं। तरी कुता पठे, फिर कहाँ से पढ़ूं। फिर कहते हैं प्राध्यापक, तरी तब जीवनस्य त्रयो भागा व्यर्था, अभवन होना चाहिए, यहाँ अभवत लिख दिया। अर्थात कहा कि आपका तरीम ने तब आपके जीवन का तीनों भाग व्यर्थ हो गए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायातम नद्याम, उसके बाद नदी में, नद्याम होगा, नदे टाइपिंग दोस्त, उसके बाद जो है नदी में क्या हो गया, जलावर्तनम समायातम, बाढ़ आ गया, बहुत पानी। तदा लहरीणाम वेगेन नौ अकंपत, फिर जब बाढ़ आती है तो जानते ही हैं आप लोग, तरंगे छलांग, तरंगे में बहुत सारी तरंगे आती हैं और उसमें लोग डरने लगते हैं। वेगेन बहुत जोर जोर से, और नौ अकंपत दोनों फिर वो हिलने लगे। कंप धातु कांपने के अर्थ में, हिलने के अर्थ में। तयोः पश्यत एव नौका जलेन पूरिता जाता, उन दोनों को देखते ही देखते नाव जो है जल से भर गया, जले न पूरिता जाता। नाविक प्राध्यापकम अपृछत, अब देखिए नाविक जो है वह प्राध्यापक से पूछता है क्या कि महोदय किम भवान तरतुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हो। तर नौकाम, हाँ ध्यान दीजिएगा, नौकाम जल पूरिताम दृष्टवा भीतः, नौका अर्थात जल से भरा हुआ नौका को, नौकाम जल पूरिता मने जल से भरे हुए उस नाव को, दृष्टवा मतलब देखकर, भीतः डरा हुआ, प्राध्यापक अवदत बोले, क्या बोले, अहम तू तर तुम न जानामी, मैं तो तैरना नहीं जानता हूं। अब देखिए नाविक कहते हैं क्या, नाविक अवोचत, ठीक है, वच धातु लंग लकार में अवोचत बनता है। नाविक कहे क्या बोले, यदि भवान तर तुम न जानाती,
तरी भवता सर्वं जीवनम वृथम, वृथा अस्ति, हाँ वृथा ये अव्ययपद है, वृथा जातम। क्या बोले नाविक कि यदि भावांतर तुम न जानाती, यदि अब आप तैरना नहीं जानते हो तो आपका सारा जीवन, सर्वम जीवनम वृथा जाता, सारा जीवन बेकार हो गया। अहम तो बाहुभ्याम नदीम तीर्थवा पारम गच्छामि, करें हम तो भुजाओं से, दोनों भुजाओं से, है ना, बाहुभ्याम मतलब भुजाओं से नदी को, ठीक है, दोनों हाथों से समझिए, नदी को तैर करके पार करूंगा, पार हो जाऊंगा, यही भाव आएगा। पार हो जाता हूँ ऐसा भी भाव होगा, तो मैं फिर जो है, हम तो बाहुभ्याम नदी में तीर्थवा पारम गच्छामि, मैं तो दोनों हाथों से नदी को तैर करके, नदी में तैर करके पार हो जाता हूँ। अब आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि जल विहाराय, अर्थात घूमने के लिए, जल का विहार करने के लिए ना, जल में घूमने के लिए, जल विहाराय इति अस्मिन पदे, इस पद में का विभक्ति, कितना सरल प्रश्न है। आपको यदि जल विहार शब्द का, यदि आपको चतुर्थी विभक्ति पता हो या फिर आप शब्द रूप जान रहे हैं तो आप तुरंत कर लेंगे। जैसे बालकः बालकाय, ठीक, जल विहार जल विहाराय, बालकः बालकम बालकीन बालकाय, तो यहाँ कह रहा प्रथमा होगा कि द्वितीया कि सप्तमी की चतुर्थी, तो सब जान रहे हैं कि जल विहाराय में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों? नपुंसक में भी फलम का फलाय होता है और पुल्लिंग में भी जल विहार का जल, अति पुल्लिंग में भी जो है बालकः का बालकाय, बालकाय लेखकाय शिक्षकाय, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है। शब्द रूप आप लोगों को रट लेना चाहिए, मैं अभी से बता दे रहा हूं, आप सब लोग शब्द रूप धातु रूप जरूर याद करें, क्योंकि प्रश्न आता है कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है, तो आप लोग चूकेंगे नहीं यदि शब्द रूप याद रहेगा तो उसमें कौन सी विभक्ति है। तो जल विहाराय में चतुर्थी विभक्ति है। आइए आगे अब चलते हैं। ईदृशम में भाग्यम कुतः इति वाक्यम कह अवदत्, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है, इस तरह का मेरा, ईदृशम में भाग्य माने इस तरह का मेरा भाग्य कहाँ है, जो मैं गणित पढ़ूं और विज्ञान पढ़ूं, अंग्रेजी पढ़ूं, ये सब ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है इस तरह का। इस वाक्य को किसने कहा? ए नंबर है प्राध्यापक, बी नंबर नाविक, सी नंबर नौका और डी नंबर है लहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। बहुत अच्छा, इसका जो आंसर होगा नाविक। ये नाविक ही तो कहता है कि इस तरह का मेरा सौभाग्य कहाँ है जो मैं गणित पढ़ूं और अंग्रेजी पढ़ूं। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 33 नंबर की ओर चलेंगे। एक प्रश्न छूटा है, उसको पहले ले लेंगे। 30वां नंबर, हम 31 से स्टार्ट किए थे, हमने प्रारंभ कर दिया था 31 से, इससे पहले एक है 30वां, उसको भी देखना है। जी क्षम्यताम, ये शुरू, ये तो 31 से ही जाएगा क्योंकि 30 के बाद से ना 31 से चलता है प्रश्न, संस्कृत वाला प्रश्न। आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया ईदृशम में भाग्यम कुतः। अब जो है 33वां नंबर का जो प्रश्न है, ये देखिए क्या लिखा, पठितम इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त। देखिए यदि आपको प्रत्यय का ज्ञान है, त्वा, तुमुन, तो आप तुरंत कर लेंगे। इसीलिए आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से हम संदेश अभी तुरंत यहीं पे बता देना चाहूंगा, आप लोग प्रत्यय को जान लें। कुछ प्रत्यय को मैंने इस अपने चैनल पे पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आप प्रत्यय जरूर ही पढ़ लें। अब देखिए पठितम इति पदे कह प्रत्यय, तो पठितम में जो है तुमुन है, ए नंबर तुमुन है कि बी नंबर रखता है कि सी नंबर है या डी नंबर त्वा है, तो इसका सही आंसर होगा उक्त। क्यों?
पठ धातु से जब हम त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में पठिता बनेगा और स्त्रीलिंग में पठिता बनेगा और नपुंसक में पठितम बनेगा। ठीक, तो पठितम में त प्रत्यय है। आइए अब आगे चलते हैं 34 नंबर की ओर। कदापि इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। देखिए कदापि जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो कदा तो अव्यय पद ही है। पहले देख तो लीजिए क्या है ऑप्शन में, क धन दापी या कद धन आपी या कदा धन अपी या कदा धन पी। तो संधि विच्छेद यदि किया जाए तो क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखें। तो दीर्घ संधि आप सभी लोग पढ़े होंगे, अकस सवर्ण दीर्घ एक सूत्र है ना। जब सवर्ण दो समान स्वर वर्ण रहे तो वहां पर दीर्घ होता है। ठीक है, अक प्रत्याहार से परे यदि अच हो तो वहां दीर्घ। देखिए यहाँ कदा में आ है और अपी का अ है, दो स्वर है, दो स्वर वर्ण के मिलने से दो दो स्वर वर्णों के मिलने से दीर्घ होता। कदा धन अपी बराबर कदापि। ठीक, तो आंसर सी होगा। 4 नंबर का उत्तर सी। अब आइए 5 नंबर। तरतुम इति पदे कहा प्रत्यय प्रयुक्त। मैंने कहा था ना आप लोग जल्द से जल्द आप लोग जरूर पढ़ेंगे, प्रत्यय आदि आप लोग पढ़ लें। तरतुम में कौन सा प्रत्यय है इस पद में, तुम है कि बिनवर तुमुन है कि सिनवर मून है कि ल्यप है। देखिए तरतुम में जो है त्रितरणे धातु है, जब आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते तो वहां तरतुम बन। पट धातु से तुमुन करते हैं तो पटितुम, उसी तरह लिख धातु से लेखितुम। तो तरणे धातु से त्रि से तुमुन करेंगे वहां तरतुम बनेगा तैरने के लिए। आइए, नदी नदे किम समायातम। नदे किम समायातम, नदी शब्द का नद्याम होता है या नदे लिखा है। नदे यदि लें तो नदे किम समायातम, ए नंबर का रहा है जलम, बी नंबर का रहा है वृक्षम, सी नंबर का रहा है जलावर्तनम, व डी नंबर का रहा है पुष्पाणी। तो फूल तो नहीं आएगा ना, नदी में बाढ़ आएगा ना, पानी जल आएगा, जलावर्तन आएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, ए नंबर जलम वृक्षम, तो गद्यांश में हम लोग जलावर्तनम पढ़े थे, है ना। तो बी का नदे किम समायातम, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, जलावर्तनम। खूब पानी, बाढ़ जिसको कहते हैं, है ना, जलावर्तनम। आइए, नौका केन पूरिता जाता। ठीक है, जलावर्तनम आप समझ रहे हैं, जब खूब हवा तूफान चक्रवात आने लगता है तो उसको कहेंगे नौका केन पूरिता जाता। 37 नंबर, नौका अर्थात नाव इसके द्वारा भरा गया। कैसे भर गया, पत्रेणा करे पत्ते से, पुष्पेणा फूल से, फले न कि फल से, वह जले न। तो आप सब जानते ही हैं कि जल से जो है नाव भर गया। तो डी नंबर हो गया। 38वां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। जल विहाराय नावम कह आरूढ़ा। जल विहार करने के लिए नाव में कौन चढ़ा। ठीक है, नावम कह आरूढ़ा। ठीक है, तो ए नंबर प्राध्यापक की, बी नंबर प्राध्यापिका, व सी नंबर कह रहा प्राचार्य, व डी नंबर मुख्याध्यापक। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, गद्यांश में जो प्रयोग होगा उसको लिखना है। तो वहां प्रयोग क्या हुआ था, प्राध्यापक। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का देखिए कितना कम समय में कितना सुष्ठु पूर्वक यह गद्यांश को हम लोग पढ़ लिए। इसी प्रकार हम लोग सभी गद्यांशों को पढ़ पढ़ करके समाप्त कर देंगे, समझ समझ करके। जब आप ट्रिक समझ जाएंगे, अर्थ समझ जाएंगे, प्रत्यय पकड़ लेंगे, तो फिर आप जब वहां परीक्षा देंगे तो काफी आपको सरल होगा। परीक्षा देने में काफी सरल महसूस करेंगे, आपको कठिनता प्रतीत नहीं होगी। इसलिए आप प्रतिदिन जो है 6 बजे निश्चय ही आप बैठ जाएं यूट्यूब खोल करके। सरल संस्कृत संभाषण मेरा इस चैनल का नाम है। जो नए हैं आप जरूर जुड़ें, और जो संस्कृत संभाषण धारा प्रवाह करना चाहते हैं, देव भाषा में ही बोलना चाहते हैं, वो अवश्य ही हमसे जुड़ें और संभाषण करें, संस्कृत का संरक्षण करें, प्रचार प्रसार करें।
तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी को मैं फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ और आप सब यदि नए हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो नए हैं वो भी जानें और इसका लाभ उठाएं क्योंकि सीटेट में समय बहुत कम है। फोकस सीटेट पे होना चाहिए और अधिक से अधिक पढ़ें यही कहेंगे और कमेंट्स ज़रूर करें। आप अंदर की भावनाओं को ज़रूर प्रकट करें। आपको वीडियो में कोई न्यूनता महसूस हो, आपको मेरी आवाज़ में कोई तो आप ज़रूर वहाँ कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमो नमः, नमः संस्कृताय।